अब यूं ही मेरे सर पर टहलते रहोगे या सोओगे भी? तुम्हें मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूं कि मैं उस घर में रह चुकी हूं। ये मेहरुनिसा भाभी और वहाज किसी को वहां आसानी से टिकने नहीं देंगे। तुम सो जाओ और इस मामले से अपने आप को दूर रखो। तुमसे जरा सा काम नहीं हुआ और सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने। खेल मैंने नहीं, तुम्हारी लाडली ने खराब किया है। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि उससे बेफजूल का लाड मत करो, आगे चल के उसको मुश्किल होगी। ये सब तुम्हारा किया कराया है कि वरीशा किसी को अपने सामने कुछ समझती नहीं। फिलहाल तो उसने तुम्हारी बेटी होने का सबूत दिया है। वही जज्बातीपन, वही गुस्सा, बगैर सोचे समझे बस बहस। वाह महमूद वाह, कहा तुम वरीशा को मेरी जान कहते नहीं थकते। वो जो चीज मांगती है, जिस चीज पर हाथ रखती है, वो उसे लाकर दे देते हो। और आज अगर वो बिना दौलत के लौट आई है तो वो मां जैसी हो गई, जज्बाती और बेवकूफ। मगर ये मत भूलो महमूद, इसी बेवकूफ औरत की दौलत लुटाते आए हो तुम। औकात में रहो अपनी, समझे? मुझे नहीं पता किसकी गलती है, मेरी गलती है या वहाज की गलती। तो ये भी नहीं जानती कि इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाएगी। बेटा तुम तो वहां मौजूद थी ना, तुमने सब अपनी आंखों से देखा। आपको किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि गलती ना आपकी है ना वहाज की। गलती कैसे नहीं है, मेरी गलती। ठीक कह रही थी वरीशा, मेरी ही गलती। पापी बस करे ना छोड़े। बस इस वक्त बीजान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे सरों पे बीजान का साया हमेशा सलामत रखे। ना करे बीजान को कुछ हो। अल्लाह ना करे। मैं बीजान को कुछ हो गया ना तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी, कभी भी नहीं। आज प्लीज तुम परेशान मत हो, नानू बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। नानू तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब और कुछ ठीक नहीं होगा। अचानक से सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया। जैसे लग रहा है जैसे एक ही झटके में सबने मुझे पराया कर दिया। मेरा कोई अपना नहीं रहा। देखो जो कुछ होना था हो चुका है, और शायद वो ऐसे ही लिखा था। हम वक्त को बदल नहीं सकते। सच बता, तुम्हें भी लगता है कि जो कुछ हुआ उसमें मेरा कसूर था? शिफा, मैं बाबा से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा। उनके अल्फाज में जो कड़वाहट है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें अपनी साइड ऑफ द स्टोरी कैसे एक्सप्लेन करूं। शायद उन्हें मुझ पर एतबार ही नहीं रहा। जिंदगी में ना बहुत कुछ पहली दफा होता है वहाज। जो होना था वो तो हो गया, और इससे खुदा की भेजी हुई आजमाइश ही समझ लो। आजमाइश तो है ही है, लेकिन ये आजमाइश वरीशा के आने के बाद हुई। जब तक वरीशा नहीं आई थी तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब सब कुछ तबाह हो रहा है और मैं इस तबाही को रोकूंगा।
दानियाल, बेटा मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि रात गए तक मोबाइल इस्तेमाल मत करो। नींद तुम्हारी पूरी होगी नहीं, सर में अलग दर्द होगा और ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से आंखें कमजोर हो जाती हैं बेटा। जानता हूँ अम्मी, लेकिन आप ये भी तो जानती हैं कि पढ़े बगैर मुझे नींद नहीं आती और पढ़ना भी तो जरूरी है ना। आप सो जाइए। अम्मा, आप मेरे लिए दुआ किया करें। वो जो मैंने इंटरव्यू दिया था ना, दुआ करे वहां से कॉल आ जाए मुझे। मैं यहां से चला जाऊंगा, आपको लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, नहीं रहना है मुझे यहाँ पे। इंशाल्लाह तुम्हारी कॉल आएगी बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वैसे भी हमारा यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, तुम्हारे मामू के हालात अच्छे नहीं लगते मुझे अब, क्योंकि उनकी अपनी बेटी के हलक का कांटा बन गई है, ना निगलते बनता है ना उगलते बनती है। ऐसा तो होगा ना उनके साथ, मेरे हिस्से की मोहब्बत जो उसे दे रखी है। अम्मा, मैं मामू का सगा भांजा होकर नौकरों का काम करता हूँ और वो सौतेली बेटी होकर शहजादी बनकर राज कर रही है। अब मामू को अल्लाह के सामने इस नाइंसाफी का हिसाब तो देना ही होगा ना अम्मा। हाँ, देना होगा। वो जो कहते हैं ना कि बदला लेने वाले से नहीं, सब्र करने वाले से डरना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि किसी मजलूम की ही बददुआ लगे, क्योंकि कभी कभी मजलूम का सब्र लेट उठता है। और याद रखो बेटा, खुदा की लाठी बेहवास है। तुम बस सब्र करो और सब कुछ उसकी कुदरत पे छोड़ दो, देख लेना वो तुम्हारा इंसाफ करेगा बेटा। बाद में इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का, शिद्दत से इंतजार। अच्छा चलो अब सो जाओ। आप सो जाएं, वरना फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सो जाओ। मोबाइल ना करना इस्तेमाल ज्यादा। ठीक है, ये मोबाइल में रख।